बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। रिड्यूस द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजेनियस फॉर्म एंड देन सॉल्व। फर्स्ट पार्ट है आपके पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्क्वायर रूट। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने इसको पहले सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब एक्स और डी एक्स वाली टर्म है, वाई है तो डी वाई है तो उसके साथ वाई वाली टर्म है, अगर डी जेड है या डी यू है तो उस तरह की टर्म में आपने उन डिफरेंशियल के साथ सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है। लेकिन ये जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये डायरेक्ट सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी। इसके लिए फिर आपने इसको एक्स बाय वाई या वाई बाय एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसको आपने फिर कन्वर्ट कर लेट कर लेना है किसी भी सिंगल वेरिएबल के इक्वल। फिर इसको आपने सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। तो गिवन है आपके पास एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्क्वेयर रूट। एक्स इसको वाई बाई एक्स की फॉर्म बनाने के लिए एक्स ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस साथ में जो रूट के अंदर वैल्यूज़ है इसमें अगर आप एक्स स्केयर को कॉमन ले लो तो ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर स्क्वायर रूट और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एक्स के इक्वल। अब ये एक्स स्केयर कॉमन लिए है तो आपके पास एक्स स्केयर में से एक्स स्केयर कॉमन वाई वन बच जाएगा। अब वाई स्केयर में से तो एक्स स्केयर कॉमन नहीं निकल सकता, लेकिन आपने एक्स स्केयर कॉमन लिया है वाई बाई एक्स की फॉर्म बनाने के लिए, तो एक्स स्केयर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स को दोनों टर्मों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, वाई बाई एक्स प्लस अब ये एक्स स्केयर और वन प्लस वाई स्केयर बाई एक्स स्केयर का होल रूट है, अलग अलग रूट लेंगे तो एक्स स्केयर का रूट अलग हो जाएगा और वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्केयर है तो उसको आप वाई बाई एक्स का होल स्केयर स्क्वायर रूट और होल डिवाइडेड बाई एक्स भी लिख सकते हो। इधर से रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स और प्लस एक्स इंटू वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्केयर और होल डिवाइडेड बाई एक्स के इक्वल, एक्स एक्स के साथ भी कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स और प्लस वन प्लस वाई बाई एक्स का होल स्केयर और क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के इक्वल। अभी आपके पास फॉर्म बन गई है वाई बाई एक्स की, उसको आपने किसी भी सिंगल वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना, ठीक है। लेट कर लेंगे वाई बाई एक्स को यू के इक्वल, इधर से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इंटू यू। तो ये जो ऊपर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें y बाई एक्स को आप u से तो रिप्लेस कर लोगे। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपके पास ये जो y इज इक्वल टू एक्स यू इक्वेशन बन गई है, इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, जो क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ से इसको डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा एक्स इंटू यू। अब ये y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स यू, ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो x डी बाई डी एक्स ऑफ यू और प्लस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा एक्स के इक्वल। इधर से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी यू बाई डी एक्स और प्लस यू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा वन के। इसका मतलब है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें अगर आप वाई बाई एक्स को यू से रिप्लेस करोगे तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स डी यू बाई डी एक्स और प्लस यू। तो इक्वेशन वन में वैल्यूज पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू, तो एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है तो वाई बाई एक्स की जगह आ जाएगा यू और प्लस वन प्लस वाई बाई एक्स का स्केयर, तो आपके पास ये आ जाएगा वन प्लस यू का स्केयर।
इधर से ये u दोनों तरफ से कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x du/dx इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्केयर होल स्क्वेयर रूट के इक्वल। अब आपके पास ये जो x du/dx इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्केयर की जो फॉर्म बन गई है, इसको आपने पहले सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डी यू के साथ u वाली टर्म में और डी एक्स के साथ डी एक्स वाली टर्म में अरेंज करनी है। अब ये 1 डी एक्स इधर मल्टीप्लाई डिवाइड तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स डी यू इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्केयर और क्या आ जाएगा डी एक्स के इक्वल। अब ये u वाली टर्म है डी यू की तरफ और x वाली टर्म है आपने डी एक्स की तरफ अलग करनी है, तो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू का स्केयर डी यू इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स के इक्वल। वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्केयर डी यू इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल। ठीक है, अब दोनों तरफ आपने इंटेग्रल ले लेना है, तो आपके पास इंटेग्रल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्केयर डी यू इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 1 बाय एक्स इंटू डी ऑफ एक्स के इक्वल। ठीक है, अब ये 6 चैप्टर इंटीग्रेशन में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्केयर का जो इंटेग्रल है ये आपके पास इक्वल होता है log ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्केयर स्क्वेयर रूट और एब्सलूट के इक्वल। इधर आपके पास इंटेग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्केयर डी यू है, तो ये आपके पास आज इसका इंटेग्रल आ जाएगा log ऑफ u प्लस 1 प्लस यू स्केयर स्क्वेयर रूट होल एब्सलूट के इक्वल। 1 बाय एक्स का इंटेग्रल आपके पास आ जाएगा log ऑफ एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने इधर यूज़ कर लेना है log ऑफ सी, तो ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ u प्लस 1 प्लस यू स्केयर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस log ऑफ सी, तो log ऑफ क्या आ जाएगा एक्स सी के इक्वल। अब ये दोनों तरफ log है, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे तो ये log दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो u की जगह ओरिजिनल वैल्यू पुट कर लेंगे। u आपके पास y बाई एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा x इंटू सी के इक्वल। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा y बाई एक्स प्लस एलसीएम लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर रूट के इज इक्वल और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा log ऑफ एक्स सी। इसको आप y बाई एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर का एक्स स्केयर जो है उसका रूट अलग लेंगे, रूट और स्केयर कैंसिल होके आपके पास बाकी बच जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इंटू सी के इक्वल। इधर से अब दोनों का एलसीएम x आ जाएगा, तो आपके पास ये y प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इंटू सी के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y प्लस एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्केयर इंटू क्या आ जाएगा सी के इक्वल। अब ये आपके पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका सोल्यूशन आ गया। साथ में उसने इनिशियल वैल्यू इनिशियल वैल्यू गिवन की हुई, तो उसके लिए आपने सी की वैल्यू तो से कैलकुलेट कर लेनी है। गिवन था आपके पास y ऑफ 4 इज इक्वल टू 3, मीन जब इधर आप x की जगह 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल। तो इधर आपने x की जगह 4 y की जगह 3 पुट कर लेना है, तो 3 प्लस ये आ जाएगा 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू
4 का स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा c। अब ये 3 प्लस ये आ जाएगा 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16c। तो 3 प्लस 9 प्लस 16 आपके पास 25, 25 का रूट आपके पास आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 16 इंटू सी। तो 8 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू सी, इम्प्लाई दैट सी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो आपने ये जो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द सी, उसमें सी की जगह वैल्यू पुट कर देनी है। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगी y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू इज इक्वल टू, अब ये सी की जगह 1/2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट गिवन है आपके पास x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स क्यूब वाई इंटू डी वाई। साथ में इनिशियल कंडीशन गिवन है कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी डायरेक्ट सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको फिर आपने कन्वर्ट करना है y बाई एक्स की फॉर्म में। अब ये x4 प्लस y4 इज इक्वल टू 2x क्यूब वाई। अब ये 2x क्यूब इंटू वाई मल्टीप्लाई, आप इसको इस तरफ आकर डिवाइड कर सकते हो। तो x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x क्यूब वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स के इक्वल। इधर से dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर लें। x4 डिवाइडेड बाई 2x क्यूब इंटू वाई प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स क्यूब इंटू क्या आ जाएगा y के इक्वल। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैंसिल होके आपके पास x डिवाइडेड बाई 2y, इधर से एक y कैंसिल हो जाएगा। तो y क्यूब डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 2x क्यूब के इक्वल। तो इसको आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/y 1/2 इंटू एक्स बाई वाई के इक्वल, उधर प्लस 1/2 एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स का क्या आ जाएगा आपके पास होल क्यूब। अब ये आपके पास फॉर्म बन गई है एक्स बाई वाई और वाई बाई एक्स की फॉर्म। लेट कर लेंगे y बाई एक्स को u के इक्वल, इधर से y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा x इंटू यू, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा एक्स यू। y का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू और प्लस यू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा एक्स के इक्वल। इधर से ये डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी यू बाई डी एक्स और प्लस यू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। अब ये जो y बाई एक्स है इसको तो आप रिप्लेस कर दोगे u से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट कर। अब ये जो x बाई वाई है, ठीक है, y बाई एक्स यू के इक्वल है, तो x बाई वाई जो होगा ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/u के इक्वल। अब ये सारी वैल्यूज आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन 1 आपके पास थी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स बाई वाई और 1/2 एक्स बाई वाई का होल क्यूब। अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं तो एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस यू इज इक्वल टू 1/2 एक्स बाई वाई, ये आपके पास आ जाएगा 1/u के इक्वल प्लस 1/2 वाई बाई एक्स को आपने u के इक्वल लेट किया था, तो ये आपके पास आ जाएगा u का होल क्यूब।
तो एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 1 डिवाइडेड बाई आपके पास 2u प्लस यू क्यूब डिवाइडेड बाई 2। अब ये u दूसरी तरफ जाके आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस यू के इक्वल। अब इनका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2u। अब 2u का टेबल 1 टाइम और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब ये 2 का टेबल 2u पे u टाइम u को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो u की पावर 4 माइनस 1 का टेबल 2u टाइम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2u स्केयर। तो x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 1 प्लस यू की पावर 4 है तो इसको आप 1 प्लस यू स्केयर का स्केयर, ठीक है, 1 का स्केयर प्लस यू स्केयर का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आगे माइनस 2 यू स्केयर है तो इसको आप माइनस 2 इंटू 1 इंटू यू स्केयर भी लिख सकते हो। तो ये ऊपर आपके पास जो फार्मूला है ये आपके पास बन रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab का, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्केयर। तो इधर ए की जगह 1 और माइनस बी की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, यू स्केयर आ जाएगा। तो 1 माइनस यू स्केयर का होल स्केयर डिवाइडेड बाय आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू यू के इक्वल। अब आपने इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों के सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देनी है। तो आपके पास एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस यू स्केयर का होल स्केयर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2u। अब ये 2u डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई बाई 2u डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू स्केयर का होल स्केयर डी यू इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स। डी एक्स मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड हो जाएगा, 2u मल्टीप्लाई 1 माइनस यू स्केयर का होल स्केयर, इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब 1 माइनस यू स्केयर का होल स्केयर, ठीक है, स्केयर अगर निगलेक्ट करते हो तो 1 माइनस यू स्केयर का डेरिवेटिव माइनस 2u, 2u तो ऊपर सिर्फ प्लस 2u है तो इसका ऊपर डेरिवेटिव बनता है लेकिन पावर 2 है। इसको आपने इंटीग्रल के फर्स्ट रूल में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 माइनस यू स्केयर की पावर माइनस 2 डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स के इक्वल। अब 1 माइनस यू स्केयर का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस 2u, आगे प्लस 2u है तो उसको आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो माइनस इंटू 1 माइनस यू स्केयर होल स्केयर इंटू माइनस 2u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ एक्स और प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो माइनस फंक्शन साथ में डेरिवेटिव है तो 1 माइनस यू स्केयर की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि फंक्शन साथ में उसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। तो माइनस इंटू 1 माइनस यू स्केयर की पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये पावर माइनस 1 है, इसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस यू स्केयर की पावर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी के इक्वल। अब u को आप ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, जो कि आपने लेट की हुई थी y बाई एक्स से, तो इसको आपने ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस कर लेना है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस u को रिप्लेस करेंगे y बाई एक्स, ऊपर स्केयर है तो ये y स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स और प्लस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने जो एक कंडीशन दी हुई थी कि y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 से मुराद जब आप x की जगह 1 पुट करते हो तो y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये 0 बाई एक्स का स्केयर
इज इक्वल टू log ऑफ 1 और प्लस क्या आ जाएगा c। अब ये 0/1 का स्केयर 0/समथिंग 0 और 1 माइनस 0 1 के इक्वल और 1/1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 और प्लस सी इम्प्लाइज डेट सी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 1 के इक्वल। अभी जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू है इसको आपने इस इक्वेशन में 1 डिवाइडेड बाय वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर में पुट कर देनी है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई स्केयर बाय एक्स स्केयर इज इक्वल टू log ऑफ एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 के इक्वल। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम आ जाएगा एक्स स्केयर, तो ये एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस 1। एक्स स्केयर डिवाइड ऊपर फ्रैक्शन उल्टेंगे फर्स्ट स्टेप में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू log ऑफ एक्स और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इंटू log ऑफ एक्स और प्लस कांस्टेंट की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 1 के इक्वल। आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इंटू log ऑफ एक्स और प्लस 1 के इक्वल।